हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका एक्स पार्टनर कोई भी हो सकता है। जो भी आप सोच रहे हैं, क्या वो स्टिल आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, या सिर्फ आपके दिल में है या आपके माइंड में चल रहा है। गिल्टाइट टैरो रॉयल यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद एंजल अबंडेंस से, ऑरिकल से एंजल के मैसेजेस निकालूंगी। ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। मैं पिका कार्ड करूँगी, लेकिन आप मुझे थोड़ा टाइम दें। एज यू नो गाइस कि आई हैव lot of things going on in my life and I had an accident, so मैं उन चीज़ों में ज़रा थोड़ी सी ट्रैप हूँ। मेरा जैसे ही होगा, सो आई विल डेफिनेटली स्टार्ट सम पिका कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइज, बट just give me some time and something I have to wrap up, and definitely I will bring it back again for you. सो देखते हैं कि आपके जो एक्स पार्टनर हैं, प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो मत लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो देखते हैं आपके एक्स पार्टनर आज भी आपसे प्यार करते हैं या नहीं। 5 ऑफ पेंटिकल टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 7 ऑफ पेंटिकल टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 4 ऑफ पेंटिकल टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड 2 ऑफ कप कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। आपके पर्सन प्यार करने से ज़्यादा इस बात को ज़रूर एवरीडे रिमाइंड करते हैं, या एवरीडे इस बात को रिकॉल करते हैं कि उन्होंने आपके साथ धोखा किया। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है उनके जहन में ये है कि वो आपको प्यार करने से ज़्यादा, अगर वो सिर्फ आपने जितनी मोहब्बत दी थी इतनी मोहब्बत भी आपको रिटर्न दे देते, तो शायद इस रिश्ते में कुछ इंसाफ मिल पाता आपको। मुझे लगता है जितनी मोहब्बत आप लोगों ने दी थी, उतनी मोहब्बत तो दूर देने की बात है, उन्होंने उसका 1% भी आपको सही से ना दे पाए। क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी है कि काश मैंने सही तरीके से इस रिश्ते को डील किया होता। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपको उस मौके पे धोखा दिया जिस मौके पे कोई दुश्मन को भी धोखा नहीं देता है। उनके जहन में ये भी है कि मैंने अपने आप को एक एरोगेंट, मुझे लगता है कि आपके पर्सन के साथ प्रॉब्लम ये रही है कि वो जिस भी जगह पे उनकी परवरिश हुई या वो अपब्रिंगिंग हुई थी, वहाँ पे मेल का किरदार जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था कि वो अपनी फीलिंग्स को ना बताएं, या वो पर्सन बाय बर्थ या बाय नेचर ही ऐसा पर्सन है कि वो अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाए। मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है कि वो अब ये सोचते हैं कि काश मैंने अपनी वो फीलिंग्स ज़रूर बता दी होती जो वो आपके लिए रखते थे। अगर मैं देखूं कहीं ना कहीं मोहब्बत है, तो वो अपने आप को इस बात का कसूरवार ठहरा रहे हैं। अदरवाइज़ वो आपको, यानी कि कसूरवार क्यों अपने आप को ठहराएंगे? अगर प्यार नहीं है तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्यार के साथ डायरेक्ट नहीं बता रहे हैं, लेकिन एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। वो ये भी जानते हैं कि आपने जब उनसे कुछ भी डिमांड की इस रिश्ते में इनपुट डालने की, उस पर्सन ने आपको एक धेले की भी एक फेवर नहीं दी, 1 मिनट की भी मोहब्बत नहीं दी, 1 मिनट की भी सपोर्ट नहीं की। आपने जितना दे सकते थे मोहब्बत दी। आज आपका पर्सन आपको कप के बदले कप देना चाहता है, लेकिन मुझे लगता है अब आपको उनका वो कप बिल्कुल भी नहीं चाहिए। टेम्परेंस, सैजिटेरियस की एनर्जी आई है आपके में। फायर की एनर्जी है। उसके बाद आई है हर्मिट विर्गो, और फिर आया है पेज ऑफ वंस, एरीज लियो सैज। आपके पर्सन अब कसूरवार जो ठहराते हैं वो ठहराते हैं लोगों को, अपने अंदर के अनबैलेंस पर्सन को, और वो ये कहना चाहते हैं कि मैंने अपने दुश्मनों को बहुत देर से पहचाना, और मेरे दुश्मन कोई और नहीं, मैं खुद था या खुद थी। मुझे अपनी फीलिंग्स को समझना चाहिए था, मुझे अपने पैशन को समझना चाहिए था और आगे बढ़ना चाहिए था। और कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ को ये भी समझना चाहिए था कि मुझे टेम्परेंस रखनी है अपने अंदर, एक कहते हैं ना कि इक्वलिटी लेकर आनी है। इसलिए जो अब वो कर रहे हैं कि सोच रहे हैं, हर्मिट मोड में हैं, तो अब इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब वो चीज़ आपको नहीं चाहिए। आपका पर्सन ये भी आज आपको कहना चाहता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता है कि जो दुश्मन आपने पॉइंट आउट किए थे उनकी लाइफ में, वो वाकई उनके दुश्मन थे। शायद वो उस वक्त समझे नहीं थे। दुश्मन मतलब ये नहीं समझे कि कोई बहुत बड़ा दुश्मन है। कुछ लोग आपकी लाइफ में होते हैं जो फ्रेंड बन के रहते हैं, और वो आपको लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो आपको गलत मशवरे दे रहे होते हैं, गलत रॉन्ग वे में आपको लेके चल रहे होते हैं।
आपने बहुत समझाया, वो नहीं समझे। आज जब वो समझें तो इट्स टू लेट, क्योंकि आपका पैशन अब उनके लिए वो नहीं रहा है। उनके नज़र में हो सकता है आपकी नज़र में हो, लेकिन उनकी नज़र में ये है कि अब आपके दिल में उनके लिए कोई पैशन नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में आगे जा रहे हैं और आपके पास अब उस, कहते हैं ना, इस सिचुएशन को लड़ने का टाइम बिल्कुल नहीं है। आपका पर्सन अपने आप को बैलेंस करना चाहते हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि वो चेंज पर्सन है। मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपके एक्स पार्टनर के दिल में कोई ना कोई चीज़ है, वरना कोई किसी को क्यों दिखाएगा कि मैं सही हो गया हूँ। सेकंड चांस भी चाहते हैं आपसे। और मुझे लगता है जो बुद्धि अब वो यूज़ कर रहे हैं, अगर वो बुद्धि या वो अकल या वो डिसीजन पहले यूज़ किया होता तो ये रिश्ता एक्स नहीं होता, आपके करंट पार्टनर होते। अब बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते। नाइट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, हैंगमैन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एट ऑफ सोर्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। वो आपको ये भी कहना चाहते हैं, जो उनकी एनर्जी आपके एक्स पार्टनर की, कि मैं तुम्हारी तरफ अगर बढ़ भी जाऊं तो मैं आगे इसलिए नहीं आ सकता हूं, मैं आज भी हैंगमैन हूं, आज भी मैं उन्हीं चीज़ों में रुका हुआ हूं, मैं आज भी इस चीज़ से फाइट नहीं कर सकता हूं, मैं आज भी कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं आज भी कोई डिसीजन नहीं ले सकता। और मुझे पता है कि जब तुम्हें बात पता लगेगी तो तुम्हें भी गुस्सा आएगा, क्योंकि मैं अभी भी कोई डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, कोई बात नहीं कर सकता। और तुम यही कहोगी कि स्टिल मेरी वही सेम प्रॉब्लम है जो पहले थी। मुझे लगता है कि आपके पर्सन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, वो डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकते। वो मोहब्बत कर सकते हैं लेकिन मोहब्बत के लिए लड़ नहीं सकते। उनको कामयाबी चाहिए, काम नहीं करना है, मेहनत नहीं करनी है। और आप वो पर्सन है जो हर चीज़ को बड़े तरीके से लेके चल रहे हैं। आप जो हैं अपनी, कहते हैं ना, आपने रस्सियाँ तोड़ दी हैं। आपको मेहनत करनी है, जो चीज़ चाहिए उसके लिए आप लड़ रहे हैं, लेकिन वो ये चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टू ऑफ सोर्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। एंजल मुझे बताएं क्या वो उनको स्टिल प्यार करते हैं। देखते हैं लास्ट कार्ड क्या आया है इस डेक का। फूल, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके साथ नई जिंदगी चाहते हैं, आपके साथ कामयाब होना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात फिर बता दूं, आपके जो पर्सन है आज भी डबल, कहते हैं ना, दो रस्तों के, डबल रोड के या जो भी कह लें उसके सवार हैं। वो आज भी अगर डिसीजन लेंगे आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, तब भी वो आपके पूरे 100% नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 100% होने के लिए उन्हें बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर मैं देखूं, प्यार है आपके साथ, कोई ना कोई चीज़ उनकी लाइफ की ऐसी जुड़ी है जिसको वो अलग नहीं करना चाहते। उन्हें पता है कि अगर आज भी आप आएंगे, आपको ब्रेड क्रम्स के अलावा कुछ नहीं दे सकते। आपको सिर्फ थोड़ा बहुत कुछ दे सकें तो दे सकें, लेकिन 100% कुछ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उसके लिए फ़ाइट करना ईजी नहीं है, उनको संभालना मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। वो जानते हैं मेरे चाइल्डिश बिहेवियर की वजह से मैंने इस रिश्ते को खोया और मैं दिन ब दिन इस रिश्ते को खोता जा रहा हूँ। फिर वो ये भी सोचते हैं कि अगर मैंने इस रिश्ते को पिक कर लिया, आया, आप मेरे पास आओगी या नहीं आओगी, क्योंकि वो कंफ्यूज पर्सन है। अगर मैं देखूँ, यकीन माने मेरे सर में जो है ना दर्द शुरू हो गया, क्योंकि मैं एनर्जी फील करती हूँ। आपका पर्सन बहुत कंफ्यूज पर्सन है ज़िंदगी का। मैं कहती हूँ उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरे लिए अच्छा क्या है। उसको जो समझ आया, जो किसी ने सिखाया पढ़ाया, उसने बस उस चीज़ को समझा और आगे निकल गया। आपका पर्सन आज भी इस, यानी इतनी सारी उसने अपनी कहानियाँ हमें सुना दी, अपनी एनर्जी हमें सेंड कर दी, लेकिन आज भी वो यही कह रहा है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता ब्रेड क्रम्स के। मैं तुम्हारे साथ स्टार्ट भी चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर दो कश्ती का सवार हूँ। मैं आज भी जो है मैं आंखें बंद किया हुआ हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें 100% नहीं दे सकता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मैं इस रिश्ते में कुछ डालता तो सही हो सकता था। मैं अपने आप को बैलेंस पर्सन करके तुम्हारे सामने आना चाहता हूँ। इन द एंड फिर वो यही कह रहा है कि मैं दो कश्ती का सवार हूँ। तो प्रॉब्लम उस पर्सन में नहीं है, प्रॉब्लम उसकी डिसीजन में है, क्योंकि हर चीज़ को समझने के लिए, हर चीज़ में फैसला करने के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ता है ज़िंदगी में। हर चीज़ ऐसे नहीं मिलती है। माँ भी बच्चे को दूध उस वक्त तक नहीं देती है, मतलब माँ दूध देती है बच्चे को, लेकिन उस वक्त तक नहीं देती है बच्चा जब तक रोए ना। मोस्ट ऑफ द टाइम माँ ही कहती हैं इसका पेट भरा हुआ है, ये रो नहीं रहा है, वरना भूख लगती तो रोता। ये हमने बचपन से बातें सुनी है अपनी नानी, दादी, अपनी अम्मी से, अपनी बहनों से, किस किस से हमने बात सुनी है। तो यही कहानी आपकी है कि आपका पर्सन जो है ना, जब तक अपने लिए स्टैंड नहीं लेगा कि उसे ये रिश्ता कितना चाहिए, कोई उसके लिए फाइट नहीं कर सकता है। अब देखते हैं
एंजल आपको इस मिक्स सिचुएशन में क्या एनर्जी देना चाहेंगे? सेविंग, सेविंग डेफिनेटली। मैं जब भी ये कार्ड निकालती हूँ मतलब इस डेक का, मुझे वो पर्सन याद आ जाता है। वो कहता है आप एनर्जी नहीं बताया करें, जो लिखा है वो बताया करें। और मैं हर रीडिंग में ये वाली बात कहती हूँ, आई नेवर एवर फॉरगेट अबाउट दैट कमेंट, क्योंकि दिस इज़ जस्ट अ मीडियम एंड वी रिसीव द एनर्जीज। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ। लेकिन बहरहाल सेविंग का आया है। एंजल आपको सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है आप अपना फ्यूचर को सेव करें। जो आपके लिए सही है आप उस चीज़ को सेव करें। आप अपनी सेल्फ केयर करोगे, अपनी सेल्फ ग्रोथ करोगे जब आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि जो कंफ्यूज है वो ज़िंदगी भर कंफ्यूज है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप में अपने लिए स्टैंड लेने की वो है, क्षमता है, आपके अंदर अपनी लाइफ का पर्पस है, कोई आपको पीछे नहीं कर सकता। आपको कोई भी सेकंड चॉइस नहीं रखेगा। यू विल बी द फर्स्ट चॉइस इफ़ यू स्टार्ट टेकिंग योर ओन स्टैंड। विजुअलाइज अबंडेंस इन ऑल फॉर्म। एंजल कह रहे हैं कि आप ये नहीं देखें कि सिर्फ एक तस्वीर का रुख देखें, क्या वो पसंद करता है क्या पसंद नहीं करता है। आप अपनी हेल्थ, अपनी पॉजिटिविटी, अपने ब्लेसिंग्स पे ध्यान दें, तब आपको सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी। क्योंकि आप अगर सिर्फ प्रॉब्लम को देखते रहेंगे, उस पर्सन को देखते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो एक्स है वो किसी रीज़न की वजह से एक्स है, वरना वो करंट पार्टनर होता है। ये कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी थी कि वो आपका एक्स बना था। दैट्स वाई यू हैव टू बिकम फेस द रियलिटी, वॉट इज़ द रियलिटी अबाउट दैट पर्सन। आपको वो चीज़ देखनी है। आप उसके बाद आपको फिगर आउट होगा कि आपकी स्पिरिचुअल पावर क्या है और आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। लास्ट कार्ड देखते हैं। ऑब्स्टिकल एंड ब्लॉक्स आर लिफ्टेड। एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन अब वो सब ख़त्म हो गई हैं। लेकिन अगर कोई बाकी है अभी भी, तो ये आप एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग की वजह से आप उस चीज़ को वो करें, रिमूव करें। आपकी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको फेस करें। आप देखिएगा सारी चीज़ें कैसी होती चली जाएंगी। ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।